Good morning everyone. Welcome to my class. Today's date is 31st August. I hope आपको ये कंपोजिशन टेबल समझ आया हो. होप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कंपोजिशन टेबल मैंने बता दिया था आपको 2 दिन पहले. तो अब इसका बताना है कि इस कंपोजिशन टेबल को देख के हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखेंगे. सिर्फ इसको देख के ही लिखनी है, बाकी हमने प्रूव नहीं करनी है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है किसी दो नंबर्स का सम या प्रोडक्ट, हमें दो ही पता ना, यहाँ कौन है? प्रोडक्ट है. डॉट क्या होता है? प्रोडक्ट. किन्हीं दो नंबर्स का, किन्हीं भी दो नंबर्स को ले, उनका प्रोडक्ट किस में होना चाहिए? जी में ही होना चाहिए. तो यहाँ क्या है, इसको लिखेंगे कैसे? सिंस ऑल द एलिमेंट्स, इसको अच्छे देख रहे ना, अगली एग्जाम्पल फिर मैं नहीं करवाऊँगी, आपने लिखना है. सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन कंपोजिशन टेबल are elements of G, so G is closed under multiplication. राइट, कुछ नहीं लिखा, बस ये मैंने उस दिन बताया था आपको कि ये देखना है कि इस टेबल में वही एंट्रीज होनी चाहिए जो जी की हैं. जी के अलावा और कोई नंबर ना हो. जी में 4 ही नंबर है, 1 -1 एटा -एटा, तो वही हैं. आगे पीछे करके आगे पीछे हो सकते हैं. दूसरा क्या है? एसोसिएटिविटी. सिंस एसोसिएटिविटी का चेक ही करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो क्या लिखेंगे हम? सिंस द एलिमेंट्स ऑफ G are complex numbers as well as real numbers. देखो, ये दो क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दो रियल नंबर्स. अब आप इसको बोल सकते हैं कि रियल नंबर है तो इंटीजर्स भी हैं. तो हमें मालूम है एवरी इंटीजर इज़ अ रियल नंबर. तो हम इसको किस में काउंट करेंगे? रियल नंबर में. क्यों, वो देखना है यहाँ पे. Since the elements of G are complex numbers as well as real numbers, and complex, real numbers are associative, therefore multiplication is associative in G also. देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट भी ग्रुप होता है रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. मैंने लिखवाया हुआ है, करवाया नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल डिटेल में करवाई थी. ऐसे सारी करने लगे हम, तो अब क्लास लगेगी ऑफलाइन तो मैं करवाऊँगी. रियल नंबर्स का सेट भी क्या होता है? अच्छा, यहाँ एक चीज़ ऐड कर लेते हैं. सिंस द एलिमेंट्स ऑफ G आर नॉन ज़ीरो, ये वर्ड लगा रहा हूँ, नॉन ज़ीरो है, एज वेल एज नॉन ज़ीरो, क्योंकि तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ज़ीरो हुआ तो मल्टीप्लिकेशन से नहीं होता वो ग्रुप, वो किससे होता है? फिर एडिशन से. हमें कौन चाहिए? मल्टीप्लिकेशन से. तो बस जब कॉम्प्लेक्स नंबर भी सारे नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एसोसिएटिव होते हैं, नॉन ज़ीरो रियल नंबर भी एसोसिएटिव होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? जी भी क्या है? एसोसिएटिव है. कुछ नहीं, ये लिखने का ही ढंग है. वर्ड टू वर्ड मत लिखिए, पर समझ लीजिए क्या करना है. उसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. क्या लिखेंगे हम? सिंस वन इज प्रेजेंट. देखो, मल्टीप्लिकेशन से है ना ये ग्रुप, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होती है? 1. और 1 कहाँ प्रेजेंट है? हर एक रो में भी है, हर एक कॉलम में भी है टेबल की. देखो, यहाँ ये हमारा कॉलम है, 1 है. आपने ना ये देखनी है लाइन, ना ये देखनी है. हमने ये टेबल इतना देखना होता है, ये इसको कंपोजिशन लिखने का. यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 1 है. ऐसे ही रो वाइज भी देखिए. तो हमने लिखा सिंस 1 इज प्रेजेंट इन ईच रो as well as in each column,
therefore 1 is the identity of G। कैसे? 1 डॉट A इक्वल्स टू A डॉट 1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये फॉर ऑल A है। A कितने हमारे पास 4 ही हैं। अगर A 1 होता तो 1 इंटू 1 भी क्या होता? 1 ही होता। अगर ये आयोटा होता तो आयोटा इंटू 1 क्या होता? आयोटा होता। तो 1 कैसे बिहेव कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। हियर ईच रो अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स समझ लो लिखने से पहले क्या है। हमें मालूम है हर एक रो में हर एक कॉलम में 1 आता है। इनवर्स क्या होता है? हर एक एलिमेंट का अपना होता है। अगर मैं आयोटा उठाऊं, रैंडमली उठाया मैंने एलिमेंट, आयोटा का इन्वर्स कौन होगा? इन्वर्स क्या होता है? यहाँ देखो, इन्वर्स होता है A स्टार B इक्वल्स टू E। हमें E मिल चुका है कौन? 1। तो A को किससे A छोड़ो, मैंने आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए? तो हमें नहीं चेक करना, हमें ये देखना है आयोटा किससे मल्टीप्लाई होके 1 दे रहा है। आयोटा ने यहाँ 1 दिया, किससे मल्टीप्लाई हुआ? माइनस आयोटा। देखो आयोटा इंटू माइनस आयोटा ही 1 आया। चेक कर लो, आयोटा को यहाँ आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस। बस ये देखना है 1 हमें किसने दिया? उस एलिमेंट, जैसे -1 है, -1 में हमें 1 किसने दिया मल्टीप्लाई होके? -1 को जो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया उस रो और कॉलम के सामने आना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तब 1 मिला। तो -1 का इन्वर्स कौन हुआ? -1। आयोटा का इन्वर्स कौन हुआ? माइनस आयोटा। ऐसे इस तरह से। तो अब लिखने में क्या आएगा? हियर ईच रो, ब्रैकेट में कर लो कॉलम, of the composition table contains identity element 1 once and only once। एक बार ही कंटेन कर रहा है, बार बार नहीं। सो द एलिमेंट, समझने की चीज़ है, द एलिमेंट लेफ्ट टू 1 इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ द एलिमेंट above 1। Similarly, the element above 1 is the right inverse of element left to 1। ये लिखने में आया, जो समझना है अभी मैंने आपको समझा दिया। 10। अब यहाँ देखो, हमारा टेबल इधर है तो देखना पड़ेगा। 1 का पहला एलिमेंट कौन है? 1 का। 1 का इन्वर्स कौन है? जो 1 है हमारा, उसके अबव एलिमेंट कौन है? 1। तो 1 को 1 ने मल्टीप्लाई किया तब 1 दिया, तो हम लिखेंगे 10 1 into 1 equals to 1, that is that is inverse of 1 is 1। अब दूसरा एलिमेंट कौन लिया? -1। -1 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? मैं नहीं कर रही हूँ मल्टीप्लाई, वो ही कह रहा है टेबल। -1 में 1 किसने दिया? इस नंबर ने दिया, तो इसके अबव देखना, वो लाइन लिखवाई है। अबव कौन? हमने पहले इस पे जाना है। ये लेफ्ट मेंबर्स हैं, ये अबव मेंबर्स हैं।
-1 ये है, लेफ्ट मेंबर लिया, इस पे 1 यहाँ है, तो इसके अबव कौन हुआ -1। तो हमने लिखा -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1, दैट इज इनवर्स ऑफ -1 इज -1। अब तीसरा है आयोटा, देखते हैं आयोटा। आयोटा ये है लेफ्ट मेंबर, 1 कहाँ है यहाँ, तो अबव देखना है कौन है, इमीडिएटली अबव नहीं देखना, अबव इनको काउंट करते हैं, लेफ्ट इनको करते हैं। अबव कौन है, माइनस आयोटा। तो हमने लिखा आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 1, दैट इज इनवर्स ऑफ आयोटा इज माइनस आयोटा। सिमिलरली माइनस आयोटा का इनवर्स कौन होगा, देख लेते हैं। आयोटा होना चाहिए वैसे, माइनस आयोटा में 1 किसने दिया, आयोटा। तो ये बहुत इजी चीज़ है कंपोजिशन टेबल, दैट इज़ मैं ऑफलाइन क्लास में ज़रूर रिपीट करूँगी क्योंकि ये चीज़ आनी चाहिए। दैट इज इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज़ आयोटा। देखो ये हमने उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया, नया हम कुछ नहीं कर पाए। आपको क्वेश्चन दे देती हूँ कि इसको कंपोजिशन टेबल से करना। अच्छा एक और प्रॉपर्टी रह गई, 5वीं है कम्यूटेटिव लॉ। सिंस एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ आती होगी। कंपोजिशन टेबल आर symmetrical about the principal diagonal, hence मैं बताती हूँ अभी, hence G is an abelian group under multiplication। देखो ये क्या लिखा हमने, प्रिंसिपल डायगोनल कौन होता है, ये हमने ना ये देखना है ना ऊपर वाली लाइन देखनी है। देखो ये है प्रिंसिपल डायगोनल, इसके देखो यहाँ -1 है तो यहाँ -1 है, आयोटा तो आयोटा, माइनस आयोटा तो माइनस है, सिमेट्रिकल है ना, इधर से इधर आओ, इधर से उधर जाओ फिर। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। तो अब आपने एक क्वेश्चन करना है, वो मैं लिख लेती हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या आया, एग्जाम्पल नंबर 11 आपने करनी है। शो दैट, कंपोजिशन टेबल से करनी है, वैसे आपको आता है, ये मैंने पहले करवा दिया। शो दैट द सेट G 1 ओमेगा ओमेगा, कंपोजिशन टेबल जरूर आना, जब ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे मैं देखूंगी आपका। ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ, मैंने इसको तो नहीं लिख दिया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर होगा मैंने छोड़ दिया, आप बताना। अंडर, चलो 3, 1 2 3 ही एलिमेंट है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये आपने करना है। फिर कल हम क्लास में मिलेंगे, ठीक है, कॉलेज में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।